मैथिली भाषा संबद्ध बोली में भवनाथ बाबू से आग्रह कल गए भागलपुर विश्वविद्यालय के प्रोफेसर केशकर ठाकुर से आग्रह करबन कि आबैत मंचासीन होइत। पहले हम पूछा चाहे छियन रामानंद रमन सर के जे मैथिली अपने बोली के रूप में हिंदी साहित्य में राखल गए जेना ब्रजी और अवधि के तरह मैथिलियों के लेल मानकीकरण अत्यंत आवश्यक है, किया भाषा के एकटा बड़ वेगमय प्रवाह है। ओई प्रवाहक पाछा यदि हम सब जा लगबै, ओई प्रवाहक पाछा यदि साहित्य चल लागत तखन साहित्य के कहियो स्थिरता नहीं रहती। हम सब एक व्यक्ति एक दिन में 215 प्रकारक बोली बजी। हम अखन मंच पर ठाढ़ भऽ के जे बोली बाजि रहल छी ओ बोली भोजन काल में नहीं है। में से भाषा के रूप दैले एकटा ओ मानकीकरण त निश्चित रूप से आवश्यक है, जैमे साहित्य लिखेते बजै के भाषा आ लिखै के भाषा ई दूटा हरदम आवश्यकता थे। अंग्रेजी में 1800 ईस्वी से लऽ 1810 ईस्वी के बीच में इंग्लैंड के एक छापा खाना में अंग्रेजी के मानकीकरण भेल। ओइसे पहिलका हम सब जे अंग्रेजी के रूप देखे छी बिने छी विचित्र छै, अही 10 वर्ष में मानकीकरण भेलैया। अही तरह के किछु प्रयास मैथिलियों ले भेल छै निश्चित रूप से। मिथिला मिहिर पत्रिका एहि क्षेत्र में बहुत आगाँ रहले, ओ सब एकटा मानक रूप दऽ गेल छथि। मैथिली के बहुत रास व्याकरण लिखायल छै, तऽ ओहि मानक रूप के व्याकरण लिखाब आवश्यक है। तखने भाषा में स्थायित्व होते, ओई भाषा में लिखल जे साहित्य है ओकर स्थायित्व होते। धन्यवाद सर। जखन हम भाषा की चर्चा मैथिली भाषा के करै छी तऽ देखै छी जे जितुरीश्वर के समय से गद्य लिखल जाय लागल, और गद्य यदि लिखल जाय लागल एतेक पहिने तऽ मैथिली के बोली रूपे कहब जेना कहलिन रामानंद बाबू जे एकरा कहनाइए कोनो मतलब नहीं रखैत अछि। तऽ ओहि समय के जे अवहट्ट होय या विद्यापति के जे भाषा छन और ओकरा बाद से चलैत ई आगू बढ़ल, और कतेको बोली सब जो हम देखै छियै अंगिका हुए भज्जिका हुए या अपने क्षेत्र में ब्राह्मणक जे बोली छै, ब्राह्मणेतर समाजक बोली अछि, जे अलग वर्ग छै मुस्लिम हुनकर जे बोली छन उनका बारे में हम जानना चाहै छियनि प्रोफेसर ठाकुर सर, प्रोफेसर केशकर। सबसे पहले परिसर में उपस्थित श्रोतागण कतेक ठंडा में रही ई साहित्यिक गप सुन रहे छी तकरा लेल धन्यवाद। संजय जी, डॉक्टर संजय कुमार जी चर्चा कलन हैं बड़ रत्नाकर के। तो भाषा तो बड़ रत्नाकर से पूर्वे से चल रहा है मैथिली में। बड़ रत्नाकर के भाषा किछु दोसर भाषा है और विद्यापति के भाषा किछु दोसर है। प्राकृत अपभ्रंश अपभट्ट भऽ गेल, तकर बाद मैथिली आयल। बड़ रत्नाकर के भाषा जे से बहुत कठिन भाषा है, ओकर जे बाजऽ के क्रिया है बहुत कनी बृहत है। ओकर किछु वानगी उदाहरण हम कहब। निशाक नायिका शंख बलय ऐसन, चंद्रकांतक प्रभा ऐसन, तारकाक सार्थवाह ऐसन, श्रृंगार समुद्रक कल्लोल ऐसन। स्वर्ग मर्त पाताल एक जाति नायिका, बड़े प्रधानय विश्वकर्माय निर्मूल, जाक मुखक शोभा देख पद में जल प्रवेश कैल। बड़ रत्नाकर की भाषा है। तकर
बाद अहाँ विद्यापति पर आओ। महाकवि विद्यापति कीर्ति लता में भाषा के लेल ततेक संघर्ष केने छथि, भाषा के उत्थान हुए, भाषा बाजल जाए। संस्कृत भाषा बहुत कठिन अछि, प्राकृत लोक के अपना दिस आकृष्ट नहीं कऽ पबैत अछि, तैं हम देशील बैना के सृजन कर रहल छी, लिख रहल छी। देशील बैना में लिख रहल छी जे निश्चित रूप से जगत प्रसिद्ध है और ओकरा लोग जानत। अर्थात विद्यापति पदावली के रचना कैलनि जे जनमानस के अपना दिस आकृष्ट कैलक। वो विशुद्ध मैथिली में लिखलनि, मैथिली भाषा में लिखलनि। भाषाक संदर्भ में जे संघर्ष हुनकर छल तकर दूटा पंक्ति हम कीर्ति लता के बतबै छी। कापर बोधों कमण जनावो, की नीरस में रस लावो, जो सुरसा होई मजु भाषा, जे बुझै से करे प्रशंसा। ककरा बुझबियो, ककरा समझबियो। हमर भाषा यदि सुरसा है, पैघ है, तो निश्चित रूप से ही लोग के अपना दिस आकृष्ट करत। सक्के बानी बहुवन भावई, पाँव रस को मम न पावई, देशील बैना सब जन मिठा, तैं तैं सो जम्पो अभट्ठा। हम जे छै से संस्कृत भाषा बहुत कठिन भाषा अछि, प्राकृत जे लोग के अपना दिस आकृष्ट नहीं कऽ पबैत अछि, तैं देशी भाषा में हम वर्णन कर रहल छी, रचना कर रहल छी जे निश्चित लोग के अपना दिस आकृष्ट करत। तकरा बाद विद्यापति के परंपरा हर्षनाथ झा देव चलल। बाद में आबि कऽ जकर चर्चा पूर्व विद्वान सब केने छथि जे जॉर्ज इब्राहिम ग्रियर्सन मैथिली के भाषा कहलनि सबसे पहिने, और वो भारतक भाषा सर्वेक्षण में लिखलनि जे मैथिली भाषा थिक और ओकर उपभाषा जे अछि जकरा बोली हम कहै छियै तकरा ओ 5 भाग में विभाजित केलनि। मानक मैथिली कहलनि, पूर्वी मैथिली कहलनि, पश्चिमी मैथिली कहलनि, छीका छीकी कहलनि आ जोलहू मैथिली कहलनि, जोलहा मैथिली कहलनि। गोविंद बाबू सेहो एहि पर अपन विचार व्यक्त केने छथि। हम ग्रियर्सन महोदय के बात पर आयब। मानक मैथिली क्षेत्रो पंचकोशी मधुबनी के मानलनि, पूर्वी मैथिली सहरसा कटिहार पूर्णिया के, दक्षिणी मैथिली गंगा के किनार के भाषा के मानलनि जे अंगिका बज्जिका में अबैया। पूर्वी मैथिली ओ अंगिका के कहलनि या ओकरा जे रूप अछि छीका छीकी तकरा रूप में कहलनि। देवघर के बोली सेहो ओही में आयल अछि। तकरा बाद ओ जोल्हा बोली कहलनि जे मधुबनी या मिथिलांचल के मुसलमान बजैया, वो भाषा एक प्रकार के भाषा अछि। तो हम बतायब जे मानक मैथिली विशुद्ध मैथिली के एकटा रूप अछि जकरा हम जड़ि कहै छियै, और ओकर शाखा पातर पातर पात सब छीका छीकी में, पूर्वी मैथिली में, पश्चिमी मैथिली में या दोसर कोनो भाषा में या मैथिली के बोली में आयल अछि। अंगिका एकटा स्वतंत्र भाषा के रूप ग्रहण कऽ रहल अछि। ओहिठाम के विद्वान कहि रहल छथि जे अंगिका एकटा प्राकृत भाषा अछि जे मैथिली के रूप अछि। हम तऽ शिक्षक छी, सहरसा पूर्णिया के विद्यार्थी के सेहो पढ़बै छी, मधुबनी के विद्यार्थी के सेहो पढ़बै छी, अंगिका क्षेत्र के विद्यार्थी के सेहो पढ़बै छी, देवघर दुमका साहेबगंज के विद्यार्थी के सेहो पढ़बै छी। हमरा लेल भाषा एकेटा अछि, वो अछि मैथिली, और वही भाषा के हम मानै छी। एकठाम स्मरण भऽ जाइत अछि अपन गुरु के वचन जे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आइ काल्हि पूछल जाइ छै, अथी में एमए में पूछल जाइ छै या स्नातकोत्तर अथी में नेट वगैरह में पूछल जाइ छै। ओहि में एकटा प्रश्न हम लिखलियै, मानक मैथिली कतऽ बाजल जाइत अछि। गुरुदेव हमरा तुरंत रोकलनि, ई बात नहीं लिखू, ई बात अहाँ केना लिखबै। सहरसा पूर्णिया वाला विद्यार्थी मैथिली नहीं बजैया, देवघर वाला विद्यार्थी मैथिली नहीं बजैया, अंगिका वाला मैथिली नहीं बजैया, ओकरा पढ़बै छी अहाँ, ओ मैथिली बाजि रहल अछि। ई प्रश्न कहियो नहीं पूछबै अहाँ। तऽ शिक्षक के नाते
अहाँ से क्षमा याचना करै छी जे मैथिली के विभिन्न बोली अछि, लेकिन सबटा बोली मिला कऽ अपन अपन स्थान पर ओ बाजल जाइए। जेना मानि लिअ कि मैथिलीमे हम कहै छी अहाँ कतऽ जाइ छी, अंगिकामे कहै छै तो कहाँ जाइ छौ। ओहिना वएह कनि यदि आगू बढ़ि जाइ छी देवघरमे तऽ ओ दोसर ढङ्गसँ बाजल जाइत अछि। तेँ हम क्षमा याचनाक सङ्गे मैथिलीके एकटा रूप कहै छी। धन्यवाद। एकटा प्रश्न उठल छल मानकीकरणके। सब भाषा लेल मानकीकरण बहुत आवश्यक छै। भाषाके महत्व जे बात पर निर्भर करै छै वो मानकीकरण छै। आइ काल्हि तऽ आओर बेसी एकर बेसी महत्व भऽ गेल छै। ततेक मैथिलीके जे प्रक्षेत्र डोमेन छै बढ़ि गेल छै। सम्प्रति आन भाषा भाषी मैथिली सीखै छथि, ओ कोन मैथिली सीखता। बीपीएससी यूपीएससी में मैथिली परीक्षा देल जाइ छै, ओ कोन मैथिलीमे लिखता। तऽ मानकीकरण आवश्यक छै। मानकीकरण प्रयास मैथिली लेल सेहो भेलै, लेकिन विभिन्न सामाजिक कारणे राजनीतिक कारणों नहि भेलै। एकटा हमरा इतिहास अपने लोकनिके कहब। दूटा भाषाके उदाहरण, एकटा मराठी आ दोसर तेलुगु। जहिया मराठी राष्ट्र महाराष्ट्र बनलै तऽ ओहिठाम निर्णय भेलै जे हमर राजभाषा मराठी हैत। प्रश्न उठलै कि ओकर मानक स्वरूप की हेतै मराठीमे। तऽ महाराष्ट्र सरकार कहलकै जे महाराष्ट्रके सबसँ उन्नत अर्थ धन विद्यामे उन्नत पूना अछि हमर। तऽ पूनामे जे भाषा बाजल जाइ छै, जे लिखल जाइ छै, से हमर मानक हैत। तऽ महाराष्ट्र सरकार पूनाके भाषाके, पूनाके लेखन पद्धतिके मानक मानि के स्कूल कॉलेज सरकार सबठाम लागू कऽ देलकै। दोसर उदाहरण अछि तऽ तेलुगुके। जखन आंध्र बनलै तऽ अहूठाम समस्या भेलै जे हम ई केना लिखल जायत, स्कूल कॉलेजमे केना एकर पढ़ाइ, कोन रूपमे पढ़ाइ हेतै। तऽ आंध्र प्रदेशके सरकार कृष्णा गोदावरी इलाका जे छै आंध्र प्रदेशके, ओ सबसँ बेसी उर्वर छै विद्यासँ लऽ के धन सम्पत्ति लऽ के। तऽ ओहिठामक जे लेखन परम्परा छलै तेलुगुके, कृष्णा गोदावरी इलाकाके, ओकरा मानक मानलकै और ओहिठामक मानक तेलुगुके आंध्र प्रदेशमे लागू कयल गेलै। बिहारमे कहू, मिथिलामे एहन कोनो शक्ति नहि छलैए। एहन सरकार नहीं चाहते, सरकार तो विरोधे में चले सब दिन अखन धरि छै। तो मैथिली के किया वो डांग पर डांग मारा लगले, अखनो मारिते छै। तो मैथिली के मानकीकरण केना होइते। आचार्य रमाना झा प्रयास कलन बहुत, लेकिन उनको लोक एहिठामक जे लोक सब चलऽ नहि देलकनि, आकर प्रभाव छै आइ धरि हमरा लोकनि कोनो मानक स्थिर नहीं कऽ सकल छी। और सबसे पैघ जे दुर्गत छै मैथिलीके, वएह मैथिली छै। अखन तऽ आब लोकतंत्र भऽ गेलैए। भाषाके क्षेत्रमे सेहो जकरा बेसी वोट तकर भाषा, तकर लिपि हम अहिना लिखब। एकटा रमानाथ बाबू मैथिलीके जे मधुबनीक छात्रके संबोधित करैत लिखने छथिन जे बहुत गोटे काकाके टाटा कहै छथि, रऽके लऽ कहै छथि कि हुनकर रामके लाम लिखल जाय। कि केना लिखबै, राम कहाँ लाम केना लिखबै। तऽ ई तऽ मानकीकरण प्रश्न छै। जा धरि मानकीकरण प्रश्न हमरा लोकनिके हैत नहि, तऽ मैथिली पर जे विभिन्न प्रकारक आघात भऽ रहल छै, कखनो बोलीक रूपमे, कखनो राजनीतिक रूपमे, ई बुझि पड़ैए ता धरि थमत नहि। मैथिली मानकीकरण पर नीक चर्चा भऽ रहल अछि आ विभिन्न आधुनिक भाषाके उदाहरण देल गेल है। मैथिलीक संग की असुविधा छै ओकरो उल्लेख भेलै। तऽ एतऽ हम
एक बात राखऽ चाहब जे संस्कृत भाषा के जे मानकीकरण पाणिनि केने रहथि ओ जे सूक्ष्म दृष्टि देने रहथिन ओ कोन तरहे मानकीकरण केलनि एहि पर सेहो ध्यान देनाइ केनाइ आवश्यक छै। और ओ मैथिली के संदर्भ में व्यवहार कयल जा सकैए। पाणिनि अपन बहुत रास सूत्र में लिखै छथि जे उत्तर में ई मानक रूप अछि, दक्षिण में ई मानक रूप अछि, उदीचाम आतस्थाने यक पूर्वाया उदीचाम प्राचाम प्रतीच्याम, एहि सब तरह के ओ संपूर्ण भारतक क्षेत्र के जे संस्कृत भाषा छलै, निश्चित रूप से विविधता छल हेतै, ओकरा ओ एक सूत्र में बन्है के प्रयास केलनि और स्टैंडर्डाइजेशन के जे मेथोडोलॉजी पाणिनि ऐसे 2500 वर्ष पूर्व देने छथि ओ हमरा लोकनि के मैथिली के लेल सेहो एहि परिस्थिति में आवश्यक बुझाइए जखन कि एहिठाम कोनो राज संपोषण नहीं छै। अंग्रेजी के स्टैंडर्डाइजेशन भेले वह 1800 से 1810 के बीच में जे राज परिवारक जे भाषा छलै अंग्रेजी ओकरे स्टैंडर्ड मान लेल गेलै। तैं मैथिली के संदर्भ में जो कहल जाए तो हमरा सबके पाणिनि के मेथोडोलॉजी के अन्नाय आवश्यक है। और बाद में जेना ओहिमे देशी नाम माला लिखेले, डिक्शनरी सब जुटैत गेलै, ओहिना मैथिली ले सब क्षेत्र के सबटा शब्द के संकलन कऽ के ओहि शब्द में फिल्टर कऽ के ओकरा से मानकीकरण करऽ पड़त। बंगला तऽ अपन सबटा रूप के मानक मान के एकटा डिक्शनरिये निकालि देने छै जाहिमे सब क्षेत्र के सबटा स्वरूप के मानके मान लेल गेलै। मतलब ई जे बोली अलग अलग हुए, बाजा के भाषा अलग हुए, लेकिन लिखऽ के भाषा के लेल मानकीकरण आवश्यक अछि। एहि दिशा में कदम उठायल गेल है। लेकिन एक समस्या और देखै छी जेना अलग अलग क्षेत्र में, जेना सहरसा पूर्णिया सब में जेना एक शब्द हम अपने के अंगूरी सब इस्तेमाल करै छी, जब आंगूर करै छी। अब ओकर यदि कोनो किछु मानकीकरण कयल जाय तो एकरा पर संप्रेषणीयता पर कतेक प्रभाव पड़त ई हम जानना चाहै छी। ई अपने में से देखिए वो तो शब्दक भेलै ने, विभिन्न क्षेत्र में विभिन्न शब्दक प्रयोग होइ छै। तो ई तऽ अहाँ पर पर्यायवाची शब्द है, हम एक ही प्रयोग करै छी, अहाँ वो प्रयोग करै छियै, तो ओहिसँ कोनो मानकीकरण के प्रश्न नहि होइ छै। मानकीकरण प्रश्न होइ छै ओकरा अहाँ लिखै छियै ई शब्द केना लिखबै, ओहिसँ मानकीकरण प्रभावित होइ छै। अखन की छै जकरा जेना होइ छै, जेना एकटा उदाहरण दै छी हम जे अछि स्थापित कर छै अछि अ छ हर्षईकार अछि, हाँ कोई अछि लिखै छै, अहाँके नहीं बाजब है तकर की अर्थ भेलै, अछि लिखबै अहाँ आ स लिखल जाइ छै। जते हमरा लोकनि भाषा वैज्ञानिक छथि से स कहै छै, दंत स ऊपर चंद्रबिंदु स, ओ की लिखै छै बहुत अहाँके स लिखता ओकर विकारी दऽ देथिन स, बहुत गोटे स लिखता ओकरा हाइफन दऽ देथिन स, तऽ ई भेलै ओकर विकृत रूप भेलै। ई मानकीकरण नहीं भेलै। मानकीकरण केकरा मानबै? मान लिअ हमर जे भाषा वैज्ञानिक लोकनि छथि, अहाँ गोविंद झा के मानियौन, अहाँ रमानाथ झा के मानियौन, अहाँ से डॉक्टर रामावतार यादव के मानियौन, गोविंद झा के नहीं मान रहा हुनका मानियौन अहाँ ना, अहाँ गोविंद झा के मानबनि, अहाँ रामावतार यादव के मानबनि, अहाँ केकरा मानबै? अहीं भाषा वैज्ञानिक भऽ गेलहुँ। एहन तऽ नहीं हेतै। ई बाँबारि स्थिति छै जे एहि लेल मानकीकरण आवश्यक छै। आ दोसर जे कारण छै जे हमरा लोकनि से मैथिली पढ़लहुँ नहीं, केवल भाषा हम बाजि सकै छी, लिख नहीं सकै छी। सब भाषा सीखल जाइ छै, लिखनाइ सीखल जाइ छै। अंग्रेजो सेहो अंग्रेजी लिखब सीखै छथि।
तऽ हमरा लोकनि मैथिली बाजि लै छी, ताहि दुआरे मैथिली लिखियो लेब, ओ तऽ अभ्यास अहाँ नहि अछि, तऽ लिखै लए तऽ अहाँके अभ्यास करऽ पड़त। आ आइ काल्हि भेलैए कि हमरा लोकनि तऽ लिखै नहि, बजै नहि, बाजियो लै छी, आ तऽ बाजियो छोड़ि रहल छी बहुत गोटा। तखन जे चल गेलहुँ एखन पढ़ि लिख लेलहुँ तऽ आब लिखऽ लगलहुँ। आब कहियौ हम तऽ जायब बजै छी, हम तऽ मैथिल छी, हमर तऽ मौलिक अधिकार अछि, हम शुद्धे लिखब। तऽ ई जे छै बोध छै, ई बोधके से क्या करऽ पड़तै लोकके, तखने मानकीकरण हेतै। आओर सौ जे 3 रूप लिखै छी हमसभ, कोनो एकटा छै ने मानऽ पड़तै ककरो ने, जे हम किनका मानै छियनि, हम गोविन्द झाके नहि मानबनि, हम रामदास यादवके मानबनि ने, तऽ हुनके मानियौ ने अहाँ, ओहो तऽ 100 पर चंद्रबिंदु। तऽ ई जाधरि अहाँके मानबै नहि, आब अगर थोड़े पढ़ाइ नहि हेतै ओकर अहाँ, तऽ नहि हेतै ओकर लोकके से लिखऽ पर। एकटा गम आओर हम कहै छियै जे मैथिल 2 प्रकारक छथि। एकटा मैथिल छथि मैथिलीके दृष्टिसँ शिक्षित, मैथिलीके दृष्टि शिक्षित, जे मैथिली बजै छथि, मैथिली लिखै छथि, मैथिली पढ़ै छथि। आ एकटा छै मैथिलीके दृष्टि अशिक्षित। मैथिलीके दृष्टि अशिक्षित ओ भेला, मैथिल जे छथि बाजियो लै छथि कखनो काल, लेकिन ओ लिखै नहि छथि, पढ़ै नहि छथि। भऽ सकैए अहाँके फिजिक्ससँ बड़का विद्वान होइ, अहाँ मैथमेटिक्सके बड़का विद्वान होइ, लेकिन मैथिली अहाँके पढ़ल नहि, अहाँ इतिहासक बहुत विद्वान अइ, लेकिन मैथिली अहाँ लिखै नहि छी, अहाँ पढ़ै नहि छी, तऽ ओ व्यक्ति भेला मैथिलीके दृष्टिसँ अशिक्षित। तऽ मैथिलीके दृष्टिसँ जे अशिक्षित विद्वान छथि, हुनको मैथिली सीखऽ पड़तनि, तखने हुनकर से हुनको आदर बढ़तनि, आओर मैथिलीके विकास तऽ हेबे करतै। हम सहमत छी वक्ताके मने गपसँ, किएक तऽ बहुत बात एहिमे छै जे हमसभ हमेशा मने कतहु जाइ छी तऽ बाजै छी। एकटा कहब छलनि रमानाथ के जे इंग्लैंडमे हरवाह चरवाह सब अंग्रेजिए बजै छै, तैँ कि ओ T.S. इलियट आ शेक्सपियर भऽ जेता। कहबाक तात्पर्य रमन जी कहलनि जे पढ़ऽके मने लिखऽके लेल पढ़ब आवश्यक छै, आ पढ़ि जखन लेलहुँ तऽ लिखब आवश्यक छै। रमानाथ इहो बात कहै छलखिन हेँ, हम मैथिली सीखल अछि, पढ़ने छी, आ लिख रहल छी, से हमरा बुझि पड़ैए जे हम केहन मैथिली लिख रहल छी। एकटा मानक आधार ओ जे छै से सेहो देलखिन हेँ मैथिलीके बारेमे। बहुत गोटा इच्छासँ किछु लिख देलक, नहिके बदलामे नहीं, ई कोनो बात नहि भेलै, एहिमे स्वर व्यञ्जनके कोनो मेल नहि भेलै, किछु नहि भेलै। तैँ एकटा मानक मैथिलीके स्थापित करबाके आवश्यकता अछि। हमहूँ सब एकर अनुभव कर रहल छी, किएक तऽ पढ़ाइ लिखाइ कालमे जे विद्यार्थी 20 तरहके विद्यार्थी अबै छै, 20टा भाषाके विद्यार्थी, ओ फराक मैथिली लिखऽ लगै छै, तऽ ओकरा सुधार करैमे बड़ा कठिनाइ भऽ जाइए। किएक तऽ ओ मानि लिअ जे ओतऽके बाँका जिलाके विद्यार्थी अछि, बाँकाके मैथिली छिका छिकी छै, ओ ओहिमे लिख दै छै उत्तर, तऽ ओकरा या मानि लिअ डिक्टेशन यदि लिखबऽ लगलहुँ तऽ किछु दोसरे बात लिख दै छै, तऽ ओकरा सुधार करैमे बड़ा कठिनाइ होइ छै। अर्थात भागलपुरमे तऽ हमरा 20 तरहके विद्यार्थीसँ भेँट होइए, ओकर जे भाषा छै, ओकर जे लिखावट छै, ओकरा सुधार करैमे काफ़ी कठिनाइ होइ छै। इएह कारण छै, किएक तऽ एक तरहके स्टैंडर्ड छै नहीं मैथिलीके, तैँ ओकर कारण ई सब हमहूँ सब हमरो लोकनि अनुभव कर रहल छी। धन्यवाद। धन्यवाद दै छियनि हमसभ श्रोताके जे एते गम्भीर वार्ता भऽ रहल अछि। यदि साहित्यसँ जुड़ल कोनो बात रहै छै तऽ लोक सुनऽ लए बैसऽ लए तैयार रहै छथि, लेकिन भाषापर ई अन्त भऽ रहल अछि, एते विकट परिस्थितिमे लोक बैसल छथि। एक अन्तिम सवाल हम कऽ कऽ पैनलसँ ई क्लोज करऽ चाहै छी जे चर्चा चलैत रहैत अछि जे अपन जे लिपि अछि मिथिलाक्षर या तिरुताम, कि ओकरा अन्नाइ आवश्यक अछि या ओहिना जेना ऑप्शनल अइ तहिना राखल जाय, जेना देवनागरीमे हम लिखै छी, अधिक बहुत प्रचलित छै। एहिपर अपने सबके की विचार छै?
मिथिलाक्षर निश्चित रूप से हमरा लोकनि मिथिला क्षेत्रक लिपि थी, ई मैथिलीक लिपि नहीं थी। लिपिक संबंध कोनो खास भाषा से नहीं होइ छै, ओहि क्षेत्र से होइ छै। भाषाक संबंध सेहो क्षेत्र से होइ छै। एक खेत में उपजल ई दूटा गाछ थी, तैं एक दोसरा के बीच जे संबंध रहल है। मुदा जाधरि हम सब अपन एहि क्षेत्रक लिपि के व्यवहार एहि क्षेत्रक भाषा के लेल नहि करब, तावत तक बहुत रास एहन जे बात छै ओ सब हमर जे एहि क्षेत्र के संस्कार अछि ओ संस्कार नहीं आबि सकत। मैथिली आ मिथिलाक्षरक संदर्भ में एकटा आरो बात छै जे हमरा लोकनि देवनागरी के प्रभाव में आबि कऽ मैथिली के बहुत रास ध्वनि के परित्याग कऽ चुकलहुँ। जेना एकार के संग चंद्र बिंदु लगबै के जे प्रवृत्ति छलै, ओकरा कंप्यूटर ऑपरेटर सब कहलनि जे नहीं ई एकार पर ओवरलैप कऽ जाइए, तैं अनुस्वारे से प्रयोग करू। ई आइ 10-15 वर्ष से अनुस्वारेक संग छपऽ लागल, बहुत रास किताब आयल है। मुदा मैथिली भाषा के संस्कार थी चंद्र बिंदु। जो हमरा लोकनि मिथिलाक्षर में ई काज करितों तऽ चंद्र बिंदु वाला असुविधा एकारक संग नहीं हैत, किया तऽ मिथिलाक्षर में एकार बामा कात लगे छै, ऊपर में खूब बढ़िया जकाँ चंद्र बिंदु लगाओल जा सकै छै। मिथिलाक्षर में अवग्रह के जे चिन्ह छै से वस्तुतः आघात दैला, स्ट्रेस के वास्ते। तो मैथिली में मैं, कै, थे आदि जे ध्वनि छै, जे एकर ध्वन्यात्मक विशेषता छै, ओकरा व्यक्त करबा के लेल हम सब से मिथिलाक्षर के यदि अपन मूल अवग्रह के प्रयोग करै छी तऽ देवनागरी के कारणे जे असुविधा भऽ रहल अछि ओ सब असुविधा खत्म भऽ जायत। अपन भाषा थी, एहि माटिक भाषा मैथिली थी, एहि माटिक लिपि मिथिलाक्षर थी। जो एहि दुनू के सामंजस्य भऽ जाए, मैथिली के लिखै ले मिथिलाक्षरक व्यवहार कयल जाय तऽ निश्चित रूप से मिथिलाक्षर के आंतरिक उन्नति हेतै। एकरा संगे अपन अस्तित्व आउट विश्व स्तर पर आइ मैथिली भाषा के कोनो अस्तित्व नहीं अछि। हम सब जतेक इंटरनेट पर लिखै छी ओ सबटा डिजिटल डाटा एनालिसिस में सबटा जाइए हिंदी के खाता में, किया तो हिंदी के जे देवनागरी के जे ISO कोडिंग छै ओहि में हम सब व्यवहार करै छी। तैं मैथिली के कोनो डिजिटल डाटा सर्वे में ई सब नहीं अबैया। लेकिन जो मिथिलाक्षर के यूनिकोड के जे अपन ISO भेटल अछि ओहि में लिखब तऽ निश्चित रूप से मैथिली भाषा के विश्व स्तर पर स्थापित करबा में हमरा लोकनि के सहायता भेटत। तैं आवश्यक अछि जे मैथिली भाषा के फेर मिथिलाक्षर में कयल जाय और एहि दिस कार्य आरम्भ भऽ चुकल अछि। हम एकटा शुभ सूचना दिअ चाहै छी जे मैथिली वाङ्मय के भीष्म पितामह पंडित गोविंद झा के एकटा मैथिली कथा संग्रह मिथिलाक्षर लिपि में छपि रहल अछि। आशा अछि जे अगिला मास में ओ छपि कऽ आबि जायत। ओ हमरा 10 दिन पहिने बजा कऽ कहलनि जे पहिल पोथी हमर हेबाक चाही।
सीडैक पुनः फॉन्ट बना चुकल छै, हमरा लग फॉन्ट अछि, हमर कंप्यूटर पर अछि। हम ओहि पुनः से अनुमति लऽ के ओ पुस्तक हम हृदय से आभारी छियन एहि गंभीर चर्चा पर परिचर्चा में प्रोफेसर केशकर ठाकुर, रमानंद झा रमन जी और भवनाथ बाबू हिस्सा लेलन। और एहन विकट परिस्थिति में भाषा पर चर्चा केनहारे नहीं सुननारो 10 लोग भेटले, यही अकादमिक मंचक सफलता के द्योतक अछि। बहुत बहुत धन्यवाद दै छियनि। धन्यवाद।